उस महिला के साथ जो हो रहा है सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। और जुलाई का ये माह बहुत बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है आपकी। और मैं एक बात कहती हूँ, कोशिश करके देख लो। तुम्हारी कोशिशें नाकामयाब हो जाएगी परंतु वो समझेगा नहीं जो तुम समझाना चाहते हो उसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या यूनिवर्स गाइडेंस है आपके लिए, क्या है जो सच सामने आने वाला है, क्या है जो आज आप जानेंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं कहाँ से कनेक्ट हो रही है आज एनर्जी, मेरे कौन से भाई बहन के थ्रू हो रही है। ऑलराइट, मेरे सामने एक नंबर आ रहा है और इस नंबर की एनर्जी आज मुझे कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, ये नंबर है ये नंबर है नंबर 29। यस 29 है, बिल्कुल 29 है, या 2 और 9 है या 29 है। चूंकि मुझे 2 और 9 दिख रहा है तो मैं इसको 29 कह रही हूँ, लेकिन आज मैं इसको 3 अलग अलग भाग में बांट रही हूँ। एक तो नंबर 2, एक तो नंबर 9 और तीसरा नंबर 29। इन सब में आपका क्या रिलेशन है, कौन है मेरे भाई बहन? सबसे पहले 2 नंबर की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज इस मैसेज से, यानी कि 2 मूलांक वाले व्यक्ति जुड़ रहे हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है ना, या 29 तारीख को। आप 2 मूलांक के होते हैं, आपका स्वामी चंद्रमा होता है। आज आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। 2 से आपका क्या संबंध है, शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। चंद्रमा की एनर्जी है, यानी कि पैसे का फ्लो बढ़ेगा आपके जीवन में, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेन देन ट्रांजैक्शन में धन का लाभ होने वाला है, मतलब कैश का भाव बढ़ने वाला है। और देखो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। दूसरा नंबर है नंबर 9, यानी कि साक्षात मंगल, है ना, यानी 9 मूलांक वाले लोग भी इस वक्त मुझसे जुड़े हैं। अगर आपका जन्मदिन या आपके बच्चों का जन्मदिन है 9, 18 या 27 तारीख को, तो आप 9 मूलांक के होते हैं। कमेंट में बताइए ज़रूर। 9 वाले, मंगल वाले बहुत परिश्रमिक होते हैं, बहुत आप लोग गेम चेंजर होते हैं। लास्ट टाइम में भी आप लोग गेम चेंज कर दोगे, हारी बाजी को भी जीतने की शक्ति है, जीतने की क्षमता है आपके भीतर। बिल्कुल जब उम्मीद खत्म हो जाए, शून्य पर आप लोग आ जाते हो और फिर अचानक से टर्न लेती है जिंदगी, शून्य से फिर 10 पर जाने की क्षमता रखते हैं आप। नंबर 9 वाले अद्भुत हैं आप। आपकी भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। मंगल की इस बड़ी एनर्जी को, मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, जो आपको ऊर्जावान बनाकर रखती है, सुस्त नहीं होने देती, सोने नहीं देती है, थकने नहीं देती है, रोने नहीं देती है। आप मंगल वाले हो, आप सेनापति हो, सबका नेतृत्व करते हो, सबको सही दिशा दिखाते हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है। अभी मैं 9, 18 और 27 वाले लोगों से कनेक्ट हूँ। मुझे ज़रूर बताइए कि इनका भी जन्मदिन हो इन तारीखों को तब। और चलिए तीसरा जोड़ कर कहती हूँ नंबर 29, यानी कि 2 मूलांक, अगेन चंद्रमा। आज चंद्रमा का भाव जुड़ रहा है, यानी व्यापारी वर्ग के लोग, दुकानदार वर्ग के लोग, बिजनेस करने वाले लोग जो कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं वो मुझसे कनेक्ट है, या बैंक में जॉब करने वाले कनेक्ट है, क्योंकि कैश का बहुत बहुत एनर्जी कैश की आ रही है। जिनके पास कैश में पैसा होता है ये एनर्जी बहुत आ रही है। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ये हो सकते हैं आप में से कोई। मुझे बताइए ज़रूर कमेंट में। एक चंद्रमा की बहुत शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और 29 वाले, मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, जो भी 29 तारीख के बर्थडे है, जिनका भी, सोचो मत ज़्यादा, आप बहुत सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और ये ख्याली पुलाव बनते बनते इतना ज़्यादा बन जाता है कि फिर आप उसको खुद ही नहीं खा सकते हो। सोचो मत, कर्म करो ना, क्यों फल की चिंता करते हो, क्यों बेकार में इतनी सारी योजनाएं बनाते हो? इतनी योजनाएं सार्थक होगी या नहीं पता नहीं, आप ज़्यादा मत सोचो। चंद्रमा है ना, बार बार आपको सोच की दुनिया में लेकर चली जाती है। बहुत ज़्यादा सोचते हो, काम कम कर पा रहे हो। मंगल को देखो, सोचते नहीं है, काम बेहद करते हैं। ये हर मूलांक का अद्भुत अद्भुत गुण है। चलिए नंबर 29 की एनर्जी रिसीव कीजिए, चंद्रमा की एनर्जी। कैश का फ्लो बढ़े आपके जीवन में, कैश का ट्रांजैक्शन बढ़े, खूब पैसा आए और हर समस्या जीवन की दूर हो जाए आपकी।
यहाँ मुझे एक महिला जो चीज़ चैनल हो रही है, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, एक महिला के साथ कुछ हो रहा है, कुछ परेशानी में है वो, और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है एक प्रकार का। हालांकि प्रताड़ित शब्द सही नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त मेरे पास यही शब्द है आपके लिए। एक लेडी मुझे यहाँ दिख रही है, कौन हो आप? अगर आप हो कनेक्ट मुझसे तो कमेंट में बताइए ज़रूर। और अगर आप नहीं कनेक्ट हो तो आपको जानने वाले कनेक्ट है, आपको जानने वाले ज़रूर कनेक्ट है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। आपका शोषण हो रहा है एक प्रकार से, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप मैरिड भी हो सकती हो, आप अनमैरिड भी हो सकती हो, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम किए जाते हैं, आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाती है। देखो, गलत का अर्थ वो गलत नहीं है, एक प्रताड़ित किया जा रहा है मतलब आपकी एक भी इच्छा नहीं चलती है यहाँ। हो सकता है आप ससुराल में हो, आप एक मैरिड वुमेन हो, आप ससुराल में हो, लेकिन ससुराल में आपकी दुर्गति है। आप एक खाना बनाने वाली मशीन कहते हैं वो मशीन हो, आप एक झाड़ू पोछा करने वाले, आप सबके इशारों पर नाचने वाली महज एक मशीन हो, आपको कोई इंसान नहीं समझता है। खूब काम करती हो, आप एक पैर पर खड़ी रहती हो सुबह से रात्रि तक, जिस परिवार में, उस परिवार में आपको कभी बैठने तक के लिए नहीं कहा जाता है। मुझे एक महिला यहाँ दिख रही है जो 24 में से 24 घंटे दुखी रहती है, उसके मन को कोई नहीं समझ रहा है, उसके सपनों को ऐसे कुचल दिया गया है जैसे तुम्हारे सपने बेकार की चीज़ें है ना, बेकार पड़ी कागज़ें होती है ना ज़मीन पर, वैसे तुम्हारे सपने। इस महिला की एक भी इच्छा पूरी नहीं की जाती है, इस महिला की एक भी बात नहीं मानी जाती है, ना सम्मान मिलता है, ना प्रेम इज्जत सौहार्द मिलता है। 24 घंटे दुखी रहती है ये महिला, और इतनी ज़्यादा ये कनेक्ट हो गई है यूनिवर्स से, इतनी ज़्यादा परमात्मा से इसके तार जुड़ गए हैं कि वो जो करुण पुकार होती है ना, ये जो इनके आंसुओं की जो एनर्जी है ना, वो यहाँ तक आ रही है। क्या बात है। अगर आप सीधे जुड़ी हुई हैं इस वक्त मुझसे, आप चाहें तो लिख सकती हैं मुझे कमेंट में, नहीं तो कोई ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है जो इसको जानता है। अगर आप जानते हो तो उसकी थोड़ी सी हेल्प करो ना। हालांकि हेल्प करोगे भी क्या हेल्प करोगे? ना ही उसको मारा पीटा जाता है, ना ही उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता है कि आप कंप्लेन कर दो और उसकी हेल्प करो। उसके सपनों पर वार किया जाता है, भला कोई उसकी हेल्प कैसे करेगा? उसकी हेल्प एक ही इंसान कर सकता है, वो खुद है। वो अपने लिए खुद स्टैंड ले सकती है, अपनी बात सामने से हौसले के साथ, साहस के साथ रख सकती है सामने वाले के सामने। वो अपने पक्ष में खुद ही खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब भी इस तरह के हमले होते हैं ना हमारे ऊपर, हम मानसिक तनाव में जब जाते हैं, लोग हमारे सपनों को कुचलते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमसे काम करवाते हैं और हमारा सम्मान नहीं करते, हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, तब ऐसे में हम दूसरों से मदद नहीं मांग सकते। आप दूसरों से तभी मदद मांग सकते हैं जब आपका शोषण हो रहा हो, आपको कोई मार पीट रहा हो, आपकी कोई सामान किसी ने छीन ली हो। लेकिन इस तरह से जब आपको बात बात पर अपमानित किया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक वेदनाएं दी जा रही है, आपका केवल इस्तेमाल एक सामान की तरह किया जा रहा है, तब आपको अपना हक, अपना पक्ष रखना होगा। अब महिला है तो क्या हुआ, हमें समाज में बराबर अधिकार है, महिला हो या पुरुष हो, सबको खुश रहने का अधिकार है। आप उतना ही काम कीजिए जितना आप कर सकती हो। मुझे पता नहीं आप मुझे सुन रही हैं या नहीं, उतना ही काम कीजिए, जान देकर काम मत कीजिए। वैसे कोई मेडल मिलने वाला नहीं है ना, जान चली जाएगी तो आपकी तस्वीर पर पता नहीं कोई माला तक टांगेगा या नहीं, क्योंकि जब जीवित हो, सामने हो, तब तो किसी को खुशी ही नहीं है ना। तो जान देकर काम करने की ज़रूरत नहीं, जितना होता है उतना कीजिए, सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमज़ोर पड़ गई हो, सबको खुश करने के चक्कर में अपने सारी इच्छाएं, अपनी सारी सपने, अपनी सारी ख्वाहिशों को एक एक करके छोड़ती जा रही हो। आप अपनी पहचान भूल गई, कैसे ड्रेस पहनना पसंद है आपको, कैसे हेयर स्टाइल पसंद है, कैसे बातें करना पसंद है, किस वक्त आप फ्रेंड्स को टाइम देती थी, किस वक्त अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम देती थी, सब भूल गई आप। आपका फेवरेट टीवी सीरियल क्या है, आपको क्या पसंद था, कौन से फूल आपको पसंद है, सब भूल गई आप सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी को बस घसीट रही हैं, और आपकी जो करुण पुकार है यूनिवर्स तक पहुंच रही है। आपकी करुण पुकार, आपके जो दुख है, आपके जो आंसू है, आप आज़ादी चाहती हैं, मन ही मन आपको ऐसा लगता है कि काश मुझे भी थोड़ा सा कंफर्ट मिलता, मुझे भी थोड़ा आराम मिलता, मेरे भी मन को कोई समझता। कभी आपको शारीरिक कोई कष्ट होता, लेकिन कोई समझने वाला नहीं। तो जो आपको वेदना है,
और ये पहुंच रही है यहाँ तक, तो अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए अगर आप सुन रही हैं तो। और अगर कोई इनकी हेल्प कर सकता है तो कम से कम इनको काउंसलिंग दीजिए कि अपनी सुंदरता को ध्यान से देखिए, अपने गुण को देखिए, अपने लिए भी आधा घंटा ज़रूर निकालिए 24 घंटे में। आपको पूजा पाठ पसंद है तो अच्छे से पूजा पाठ करो, आपको सोना पसंद है तो थोड़ा सो लो, आपको अपने लिए अपने हेयर स्टाइल बनाओ, अपने सुंदर कपड़े पहनो, आप थोड़ा सा समय खुद को दो, आप खुश रहने लगोगी। और दूसरे खुश हो रहे या नहीं, आपको सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ। ऑलराइट, देखो जुलाई के महीने में 1 नहीं 2 नहीं 3 से भी ज़्यादा लोग इस वक्त ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं कि जुलाई के महीने में आपका एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। कितना मज़ा आया ना सुनकर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जून तो निकल ही रहा, 1 वीक निकल गए हैं, है ना, 1 वीक से भी ज़्यादा निकल गए हैं। जुलाई के महीने में 3 से अधिक लोग इस वक्त मुझसे कनेक्ट हैं, 3 से भी ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, अगर अभी नहीं तो जुलाई में जब इच्छा पूरी होगी तब भी ज़रूर ईमानदारी से अपनी इस बहन के साथ अपनी खुशी साझा करना। बहुत बड़ा काम मिल सकता है आपको, मतलब अटका हुआ काम अचानक से बन जाएगा, अटके हुए पैसे कहीं से अचानक से आ जाएंगे, कहीं से कोई मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो क्लियर नहीं था वो क्लियर हो जाएगा। यूँ कह लो कि एक खुशखबरी भी मिल सकती है, बड़ी खुशखबरी हो सकता है। किसी को बहुत लंबे समय से संतान नहीं हो रही, आप बहुत चिंतित हो, अचानक से जुलाई के महीने में आपको ये खबर सुनने को मिले कि यस किसी ने कंसीव किया है, आप पिता बनने वाले हो, आप माँ बनने वाले हो। इस तरह के भी कोई रुका हुआ काम, बिल्कुल जैसे जिस पर उम्मीद नहीं थी, एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी भी कह सकती हूँ। सिर्फ काम नहीं कहा जा सकता, खुशखबरी कहा जा सकता है। मतलब अचानक से जैसे कोई आपने फ्लैट बुक किया 3 साल 4 साल 5 साल पहले और पोजीशन आपको मिल ही नहीं रहा, तो अचानक से जुलाई में आपको चाबी मिल जाएगी आपके फ्लैट की। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस तरह का कोई बड़ा काम, इस तरह का कोई बड़ा काम अचानक से यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको सुनकर उछल पड़ेंगे आप, जिसको सुनकर खुश हो जाएंगे आप। कुछ ऐसा होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, बेहद बेहद प्रसन्नता हो रही है, मुझे बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। हो सकता है अभी आपको अंदाज़ा तक नहीं है, क्योंकि जुलाई में अभी 20 दिन है ना, 18-20 दिन है अभी जुलाई में, तो हो सकता है आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा है और अचानक से जुलाई में वो खुशखबरी मिलेगी। मेरे साथ आकर अवश्य साझा कीजिएगा जुलाई में मिलने वाली एक बड़ी खुशखबरी, और इस खुशखबरी की खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए आप सब। परमात्मा करे जितने भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं सबका जीवन बदल जाए, जून ना सही जुलाई में ही सही मिले हम सबको एक बड़ी खुशखबरी। ऑलराइट, देखो अभी एक चीज़ आंखों के सामने आ रहा है। हाँ, एक बाथरूम है, एक वॉशरूम है जिसका दरवाज़ा हमेशा 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 खुला रहता है। क्यों करते हो मेरे भाई बहन, ऐसा मत करो। वॉशरूम जो होता है उसका स्वामी राहु होता है, राहु का वो घर होता है, और हमारे घर में राहु झांके तो कभी अच्छा नहीं होता है। राहु जब शुभ फल देता है ना तो हमें बहुत रुपया पैसा धन संपत्ति मालिक बनाता है, लेकिन बाथरूम उसका घर है और इसको खुला मत रखो। वहाँ से जब राहु झांकते हैं ना तो पुराने ज़माने के लोग कहते हैं काल झांकता है घर में, है ना। तो जब वॉशरूम यूज़ कर लो, स्नान कर लो, शौचालय चले जाओ, उसके बाद उसका दरवाज़ा बंद करो ना। वो दरवाज़ा बनाया क्यों गया है, उसमें चिटकिनी सी लगाई क्यों गई है, उसको क्यों नहीं बंद करते हो। मुझे एक घर नज़र आ रहा है जिसका बाथरूम का दरवाज़ा, जिसके वॉशरूम का दरवाज़ा ऑलवेज खुला हुआ रहता है, अंदर की चीज़ें बाहर से नज़र आ रही है। ये वास्तु की दृष्टि से बहुत गलत है, बहुत बुरी है। आपके घर में धन की खींचा खींची लगी रहेगी, धन का अभाव लगा रहेगा। बच्चे डर जाएंगे अचानक से सोए सोए में, रात्रि में नींद में बोलने की आदत हो जाएगी, कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहेंगे घर के लोग। ये राहु दिमाग खराब कर देता है हमें। आप एक निर्णय नहीं ले पाओगे सही से, जब कुछ सोचोगे दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी और उलझ कर रह जाओगे, धन का नुकसान होगा, लोग आपस में कलह कलेश करेंगे। ये बहुत मामूली सा वास्तु है जो हर कोई जानना चाहिए। पहले के ज़माने में हमारे घर के अंदर वॉशरूम होता ही नहीं था, है ना। सबसे पहले ज़मीन ली जाती थी, घर बनाने से पहले दूर में बाथरूम और शौचालय वगैरह बना लिया जाता था, उसके बाद घर की नींव रखती थी और घर अलग और ये चीज़ें अलग। अब तो ज़माना ऐसा हो गया कि बेडरूम के अंदर वॉशरूम बना दिया जाता है, लेकिन कम से कम दरवाज़ा तो बंद रखो, है ना। दरवाज़ा तो बंद रखो, चप्पल पहनकर बाथरूम जाओ, कभी भी खाली पाँव मत जाओ। घर में किसी का भी राहु खराब होगा ना तो धीरे धीरे पूरे घर वालों के
पर असर होने लगता है। वॉशरूम चप्पल पहनकर ही जाएं, एक एक्स्ट्रा चप्पल ज़रूर रख दें वॉशरूम के लिए, और वॉशरूम का दरवाज़ा इस्तेमाल के बाद हमेशा बंद रखें। जितने भी भाई बहन इस वक्त सुन रहे हैं, बंद रखें। कोशिश करें कि बाथरूम घर के अंदर ना बनाए, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है, अब के ज़माने में मुमकिन नहीं है। एक तो फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो बाथरूम तो घर के अंदर ही होगा, पर कम से कम उसको साफ़ रखें, सुरक्षित रखें, सूखा रखें, और दरवाज़ा उसका कृपया बंद रखें। ये जो घर नज़र आ रहा है मुझे, वो बहुत मिक्स एनर्जी वाली नज़र आ रही है। मतलब आपका घर पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव पूरा घर नहीं है, पूरा घर नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, मिक्स वाली है। झगड़े झंझट होते हैं, बहस हो जाती है, पैसे खर्च हो जाते हैं। मुझे लगता है शायद यही कारण हो, है ना। तो दरवाज़ा आज से बंद रखो, इफेक्ट देखो 1 हफ्ते में नज़र आएगा। ऑलराइट, देखो तीसरा जो डाउनलोड यहाँ आ रहा है आपके लिए, जो मैसेज आ रहा है वो एक अजीब सा मैसेज है। मतलब कोई पर्सन है यहाँ पर ऐसा जो किसी को कुछ समझाना चाह रहा है। बहुत जायज़ बात, बहुत फेयर बात, बात सच्ची है, बात सही है, लेकिन सामने वाला समझने को तैयार नहीं है। जिसको ढीठपन कहते हैं ना, जिसको ज़बरदस्ती कहते हैं ना, वैसा है सामने वाला इंसान। आप सर पटक कर थक जाओ, आप माथा पटक कर थक जाओ, वो नहीं मानेगा आपकी बात, वो नहीं समझेगा। यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कोई किसी बात पर आपकी बहस हो रही है किसी के साथ लगातार, कोई बात आप मनवाना चाह रहे हैं, कोई बात आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं। ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। तुम जो कर रहे हो सबका नुकसान है इसमें। तुम सामान्य सा ये क्यों नहीं करते, इसमें सबको शांति है, सबका हिस्सा सबको मिलेगा, सब खुश हो जाएंगे। इस तरह की कोई बात आप समझाना चाह रहे हैं, बात सही है, बात आपके पक्ष में है, और आपकी बात अगर मान ली जाए तो सच में सबका लाभ होगा, आपका भी और सामने वाले का भी। लेकिन यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि सामने वाला आपकी बात नहीं मानने वाला है। आप थक गए हो उसको समझा कर, थक गए हो अच्छी बात बताकर, पर कहते हैं ना सामने वाले को कि नहीं मैं अच्छा नहीं करूँगा, जो करना है कर लीजिए, मैं अच्छा नहीं होने दूंगा अपने साथ। तो कुछ ऐसे ढीठ लोगों की टोली में आप रह रहे हैं जहां आप सर पटक कर थक जाइए। सकारात्मक क्रियाएं बिखेरने का प्रयास कीजिए, अच्छी बातें समझाने का प्रयास कीजिए, सुविचार डालने का प्रयास कीजिए सामने वाले के दिमाग में। लेकिन सामने वाला वो ढीठ है, सामने वाला वो अड़ियल व्यक्ति है जो अब करेगा वही जो उसका मन करेगा, अपनी जिद पर अटका हुआ, अपने ढीठपन को दिखाते हुए वो आपकी बात ना मान रहा है, ना समझ रहा है, और समझ तो रहा है लेकिन ना समझने का वो एक नाटक कर रहा है ना। वो ना समझने की एक नाटक कर रहा है, समझ रहा है बात को, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ रहा है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर आपकी बात नहीं मानेगा। इसमें चाहे आपके साथ साथ उसका खुद का भी नुकसान क्यों ना हो जाए, उसका खुद का भी नुकसान क्यों ना हो जाए, वो अपना नुकसान सहेगा लेकिन आपकी बात नहीं मानेगा। थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा अहंकार है उसमें, कहीं आपकी बात मानने से उसका वो अहंकार ना खत्म हो जाए, है ना। होता है ना, बहुत लोग घमंड में नहीं झुकते हैं, झुकने से लाभ सबका है, लेकिन घमंड में नहीं झुकते कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा। तो कुछ ऐसी अवस्था आ गई है, किनके साथ हो रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। और मैं एक बात बोलूँ, अपनी तरफ से सलाह दूँ, ऐसे लोगों के पीछे सर पटकना छोड़ दो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। आपको संवारने की ज़रूरत नहीं उनके जीवन की। जो सुधरना चाहता नहीं आप उसको कैसे सुधारोगे, जो सही रास्ते पर आना चाहता ही नहीं आप कैसे आओगे। होने दो उसका नुकसान, आप शांति से अपने घर में रहो, अपना काम करो, अपना परिवार देखो। उसकी जो अवस्था तीन गति होनी है वो होगी ही उसके साथ, उसको रहने दो उसकी हालत में। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद ही खूबसूरत बनाया है, बेजोड़ हैं आप, लाजवाब हैं आप, कोई नहीं आपकी तरह। आप गुणों से भरे हुए हैं, आप शुद्ध हैं, आप सकारात्मक हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे, अपनी वैल्यू समझिए, अपने आप में गिरावट मत लाइए, अच्छे कर्म कीजिए, कर्म का खाता हमेशा प्लस में रखिए। दुनिया जो कर रही है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। केवल आप ना गलत सोचें, ना गलत बोले और ना गलत करें, तो आपका जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।